है, इस बात को और पुख्ता करना चाहते हैं। अनिल सिन्हा साहब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन तीनों राज्यों, महाराष्ट्र की 48 सीटें, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, बिहार की 40 सीटें, ये सब देख लीजिए। और ये तीनों स्टेट बहुत, और इसके बाद उधर पश्चिम बंगाल आता है, लेकिन इन तीन स्टेट की समीक्षा आपसे चाहता हूं। और तीनों स्टेट में आप देखिए कि पोलिंग परसेंटेज कम है, तीनों स्टेट में कम है, बिहार में कम है, उत्तर प्रदेश में कम है, महाराष्ट्र में कम है। ये कम होना, वोटिंग कम होना, लोगों का बाहर नहीं निकल के आना, क्या कहता है? ये क्या सत्तारूढ़ दल के खिलाफ है या सत्तारूढ़ दल के पक्ष में है? एक तो बात यह भी आती रही है कि वोटिंग प्रतिशत कम है, इसका मतलब है कि लोग बदलाव नहीं चाहते हैं। ये भी हम लोग कई बार समीक्षा कर चुके हैं। लोग बम्पर वोटिंग देते हैं, बाहर निकल के आते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आज की तारीख में 45, 47, 48 डिग्री तापमान है, तापमान भी उतना नहीं है, 40-42 डिग्री तापमान है। क्यों नहीं निकल रहे हैं लोग? नहीं, देखिए ये, हाँ, इसमें है मामला ऐसा कि इसका इंडिकेटर, सबसे बड़ा इंडिकेटर तो है जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग जो कम है। ये तीनों स्टेट जो आपने गिनाया, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, तीनों में उनका सबसे ज़्यादा सीटें उनके पास है और तीनों स्टेट लगभग उनके कब्जे में है। नैरेटिव वाइज भी उन्होंने किया है कब्जे में कि उन्होंने बिहार और तीनों स्टेट में उनका ये भी है, सरकारें भी उनकी है। लेकिन आप वोटिंग परसेंटेज क्यों कम है उसको हम लोग ट्रेडिशनल ढंग से देखिए, ये टूट गया पहले ही। ये जो फार्मूला था कि एंटी इनकम्बेंसी ही लोगों को, मतलब कम परसेंटेज ऑफ पोलिंग का मतलब है कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट को लोग जाने दे रहे हैं, ये अब उतना सख्त मतलब नहीं रह गया। कई जगह ऐसा देखा गया है कि जब वोटिंग परसेंटेज कम भी होता है तो सरकारें हारती है, तो इसलिए उसको पैमाना नहीं मान सकते आप। लेकिन क्यों, ये जो आपने सवाल किया कि क्यों माना जाए कि ये जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग जो भी है कम या ज़्यादा, वो उनके खिलाफ है, नरेंद्र मोदी जी के और इनके, तो इसके लिए इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है कि इन्होंने जो, आप देखेंगे क्या कि फर्स्ट फेज के चुनाव में तो जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग आया उससे हम लोगों को पता चला कि अंडर करंट क्या था, कि अंडर करंट मतलब था कि उदासीनता थी। और हम लोग उसको इस टर्म में ना देखें कि अंडर करंट किसके पक्ष में और किसके खिलाफ। उदासीनता थी लोगों को पोलिंग करने में, ये एक बड़ा अंडर करंट है जो कि आपको पहले फेज के समय में पता चला, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। तो वो उससे ये बात तो जाहिर हुई क्या कि जो भी कैंपेनिंग की इन्होंने, और आपको लगता है क्या कि कोई जो कैंपेनिंग हिंदुस्तान में हो रही है कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है? पूरा का पूरा मीडिया, पूरा तंत्र, पूरी ताकत, जो पैसा है और जो कैपेबिलिटी है ये करने की, मतलब लोगों को मोबिलाइज करने की, जो वो उसके कोई मुकाबला तो है नहीं। तब इसके बावजूद लोग अगर नहीं गए अगर बूथ पर, तो इसको क्या माना जाए? इसको तो निश्चित तौर पर यही मानना चाहिए ना कि ये जो लोग जिन्होंने ये पूरा तंत्र खड़ा किया है। मैं तो आपको बताऊंगा कि मैं अपने, मतलब बिहार के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी है मेरी, अपने गांव और इसके इलाके में, उन्होंने 25-25 हजार रुपया दे करके 3 महीना पहले ही लोग ये किए थे, रिक्रूट कर लिए थे, जो लोगों को फोन कर रहे थे, लोगों का लिस्ट बना रहे थे, पता कर रहे थे कि कौन मुखिया के पास कितना वोट, वो कितनी संख्या में वोट वो हासिल कर सकता, जमा कर सकता। ये सारा तंत्र जो पैसे पर आधारित था, जो मैन पावर पर आधारित था, जिसके साथ कि पूरा तंत्र था, मतलब ब्यूरोक्रेसी थी, साथ में चुनाव आयोग था, उसके बाद बाकी ऊपर के लेवल पर आप जानते हैं कि ईडी जा रहा है, सीबीआई जा रहा है, गिरफ्तार कर रहा है लोगों को। इस सब के बावजूद अगर लोग नहीं आए तो इसको क्या मानेंगे? निश्चित तौर पर मानेंगे कि फेल रहा वो जो पूरा तंत्र था, जो कि जिसको कि बूथ मैनेजमेंट, आपको याद होगा कि कितनी बहस और कितना कुछ लिखा गया होगा कि पन्ना प्रमुख, अरे पन्ना प्रमुख था तो गया कहाँ नदारद हो गया? उसका पन्ना प्रमुख जो है, वोटिंग परसेंटेज इतना लो कैसे हो गया? पन्ना प्रमुख क्या झक मार रहा था? और मैंने आपको बताया कि पन्ना प्रमुख के लिए पैसे भी दिए थे इन्होंने, लेकिन लोग नहीं आए। तो पहला तो ये है कि वोट किसको गया नहीं गया, इस पर मैं ज्यादा स्पेकुलेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि जो मशीनरी थी वोट जमा करने की जो मशीनरी थी, लोगों को खड़े करने की, लाने की, पैसा, गाड़ी, वाहन,
सारा कुछ, और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री तक ने, जिसके कारण इंदिरा गांधी को ये मतलब उसकी छोटी सी मदद ली थी तो उनको जाना पड़, मतलब उनका क्या हुआ आपको पता ही है, उस किस्से को नहीं दोहराऊंगा। ये सब के बावजूद लोग अगर नहीं आए, इसको क्या मानेगा। महाराष्ट्र स्पेसिफिकली 2-3 पॉइंट में कहूंगा, स्टेट वाइज अभी महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ पोलिंग होना चाहिए था, इसलिए कि इन्होंने जो भी एस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर था, जो बना हुआ राजनीति बनी हुई जमी हुई राजनीति थी, वो सबको तहस नहस कर दिया था। एक नई राजनीति खड़ी की, हर पार्टी को तोड़ दिया, हर फैमिली को तोड़ दिया, और हर मतलब जिसको आप कहते हैं डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन, मतलब नीचे से ऊपर तक डिवाइड कर दिया सोसाइटी को। वहां लोग नहीं, इसको लोगों ने स्वीकार किया, लोग नहीं गए मतदान करने, एकदम इसको रिजेक्ट कर दिया। जो मॉडल ये बनाया था कि एक नाथ शिंदे को वहां से ले आओ, ईडी से के दबाव से, और लोगों को ले आके जमा करके एक सरकार बना दो, फिर अजीत पवार के पीछे लग जाओ, उसको पकड़ के ले आओ, और उसके बाद बताओ कि मोदी जी का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है। लोगों ने नहीं माना, लोग नहीं गए मतदान करने जी। ये एक उसका बिहार में भी उन्होंने नीतीश कुमार, जो कि अभी भी मैं मानता हूं, बाकी लोग इससे मतलब इत्तेफाकी रख सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी सबसे मतलब बड़े नेता है बिहार के, चाहे वो उनका अभी कितनी भी पोजीशन कम हो गई होगी, उनके मुकाबले अभी लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, तेजस्वी काफी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन अभी भी सर्वमान्य जो जिसको कहता है, जिसको हर एक सेक्शन में अभी भी नीतीश की ताकत है, वो उनको आप ले आए पकड़ करके, पूरा बदल दिया है सिनेरियो। और उसके बाद रोज जंगल राज, लालू प्रसाद का परिवारवाद, क्या क्या आप चिल्ला रहे हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। और ऐसा ही है यहाँ उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर राज, योगी जी का कमाल की आप लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा है कि इसके जो मतलब 2 लोग जो हैं जनप्रतिनिधि रह चुके, इतने बड़े नेता थे, आपके साथ जेल में थे, वो भले माफिया रहे हों, लेकिन आप तो उसकी रक्षा नहीं कर पाए, कैमरे के सामने उन दोनों को लुढ़का दिया। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर है। और ये जो है सो पीठाधीश्वर जो है वो बैठ करके वो कितना मतलब जहर उगलते हैं ये माइनॉरिटी के खिलाफ, और बुलडोजर को सिंबल बनाया, लेकिन लोग नहीं निकले। ये तीनों स्टेट के अगर आप देख लें तो जो इनका एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी था, गुजरात के बाद गुजरात मॉडल, एक डिवाइडेड सोसाइटी, एक कॉमनल हेट्रेड वाली सोसाइटी बनाने का, वो मॉडल नहीं एक्सेप्ट किया लोगों ने, उसको वो उनको ड्राइव नहीं कर पाया, उनको वो प्रेरित नहीं कर पाया वहां जाने में। अब वो कितना वोट इनको डाला, और निश्चित तौर पर ये आप जान लीजिए कि ये बात नीचे तक चली गई है कि संविधान बदलने वाले हैं, चाहे वो कितना उस पर ये करें, मतलब मतलब दीपापोती करें, लेकिन वो चलने वाला नहीं है। लोग नीचे तक, लोगों को डर लग रहा है, और लोगों को लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि लगातार आप जिस तरह से कर रहे हैं वो उनको मिल रहा है। तो इसीलिए वहां देखें परसेंटेज। एक चीज मैं जो आज कहना चाहता था कि जो आप देखेंगे कि जो इलाके बंगाल, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, उसमें मैसिव पोलिंग जैसे पहले होता था वैसा होता था। इसका मतलब इंडियन स्टेट मतलब इंडिया जो है एज ए डेमोक्रेसी, उसमें वो ज्यादा भागीदारी चाहते हैं, और बढ़ चढ़ के उन्होंने पोलिंग किया।